पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चंस थे, उसको आपने बनाया है क्या? पौधों में पाए जाने वाले ऊतक के नाम एवं उसके कार्य। पौधों में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं? प्रविभाजी ऊतक, संवहन ऊतक, भरण ऊतक, त्वची ऊतक। सबको मैं कल बताई हूँ और सबका कार्य बताई हूँ, उसको लिख लीजिएगा। संवहन बंडल क्या है? पौधों के लिए क्या महत्व है? संवहन बंडल जाइलम और फ्लोएम का समूह को क्या कहते हैं? दोनों के समूह को संवहन बंडल कहते हैं। यह पौधों में खनिज, जल एवं खनिज तथा भोज्य पदार्थों का भोज्य पदार्थों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। हाथी के शरीर की कोशिकाएं बड़ी होगी या चींटी के शरीर की? कोशिकाएं छोटी बड़ी नहीं होती हैं, संख्या ज़्यादा होती है। छोटे जीव जंतुओं में कोशिकाओं की संख्या कम होगी, बड़े जीव जंतुओं में कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी। कोशिका छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन थे, मैं उसका आंसर दे दी हूँ। अब जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। जंतु ऊतक जंतुओं में पाया जाता है, मैं पहले ही बता दी हूँ। ये मुख्यतः 4 प्रकार का ऊतक होता है। पहला होता है एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक जो होता है हमारे त्वचा के बाह्य आवरण पर पाया जाता है। ठीक है, ये जो ऊतक होता है हमारे त्वचा के आसपास ही पाया जाता है और यह इसको सुरक्षा प्रदान करता है, बाह्य एवं आंतरिक सतह को आवरण प्रदान करता है। तो त्वचा के पास जो ऊतक होता है ये हमको एक आवरण दे रहा है ना, एक ढांचा दे रहा है। ठीक है, वैसे ही शरीर के आंतरिक भागों में भी पाया जाता है, जैसे कि आमाशय में पाचक वाहिनी या पाचक रस जहाँ पे उत्पन्न होता है ना, वहाँ पे भी एपिथेलियल ऊतक ही पाया जाता है और आमाशय को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यह शरीर और अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। हृदय में भी, हमारे हार्ट में भी ये ऊतक पाया जाता है और एक प्रकार का कवर होता है, आवरण होता है, जो कि मतलब कोई सा भी शरीर का कोई सा भी अंग होता है जो एक विशेष आवरण से ढका होता है, वो एपिथेलियल ऊतक से बना होता है। उसके बाद है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक, इसका मेन काम है शरीर को गति प्रदान करना। ठीक है, इसका मेन काम यही है कि ये शरीर को गति प्रदान करता है। जैसे मैं हाथ की उंगलियों को ऐसे हिला रही हूँ, ये किस लिए हिल पा रहे हैं? सिर्फ मेरे पेशी ऊतक के कारण हो रहे हैं। अगर पेशी ऊतक जो होता है फैलता और सिकुड़ता है, इसके फैलने और सिकुड़ने से ही हमारे शरीर में गति संभव होता है। अगर वो नहीं फैलेगा या नहीं सिकुड़ेगा तो वो हमारे शरीर में गति नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ आप ऐसे छू के देख सकते हो, ऐसे ऐसे करोगे ना तो यहाँ पे जो नस या जो भी ऊतक होगा या जो भी पेशी होता है वो आपको हिलता हुआ पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे करके देखना, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे हिलता है यहाँ। ठीक है, वो पैर के साथ भी वैसे ही होता है, पैर के साथ भी वैसे ही होता है। मैं हाथ से दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं जैसे ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना तो यहाँ पे गति हो रही है। इसी के गति के कारण यहाँ पे हम लोग इसको उंगलियों को चला पाते हैं। पेशी ऊतक का यही काम है कि शरीर को ये गति प्रदान कराता है। ठीक है, पेशी ऊतक जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसको मैं आपको बनावट और कार्य के आधार पर जो होता है पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है। मैं आपको इसको बता दे रही हूँ कौन कौन सा होता है। ठीक है, बनावट एवं कार्य के आधार पर पेशी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। पहला है ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशियां वे पेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा से काम करती है। जैसे मैं हाथ को मोड़ रही हूँ, पैर को हिला रही हूँ, सिर को घुमा रही हूँ, तो मैं अपने इच्छा से कर रही हूँ ना। ठीक है, तो ऐच्छिक पेशियां वो पेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण है आपका पैर की पेशियां, हमारी इच्छा से काम करने वाली। अनैच्छिक पेशियां किसे कहेंगे? ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं, अपने आप काम करते जाती हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो खाना पचता है ना, पेट के अंदर पाचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो क्या वो हमारी इच्छा से होती है? नहीं होती है, वो स्वतः ही होने वाला काम होता है। ठीक है, अनैच्छिक पेशी जो होता है वो हमारी इच्छा से काम नहीं करता है। यहाँ लिखा है उदाहरण में आहार नली एवं रक्त नलिका की पेशियां। ठीक है, रक्त नलिका की पेशियां जो होती हैं, अच्छा हमारे शरीर में जो खून बह रहा है
लेकिन इसका कार्य जो होता है वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, किंतु इसका कार्य पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। हृदय हमारा हार्ट जो है अपने आप लव डब की आवाज़ करता है ना, बीट बीट करता है ना, ठीक है। वो ये जो हृदय पेशी से बनी होती है, लेकिन बनावट ऐच्छिक पेशी जैसी होता है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे चित्र दे दिया गया है, आप चित्र को बना लेंगे। ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी एवं हृदय पेशी की चित्र को आप लोग बना लेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। इसका मैं फोटो खींच के भेजूंगी तभी आप लोग बनाओगे, भूल जाओगे नहीं तो, ठीक है। पेशियाँ जो होती हैं 3 प्रकार की हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी। ऐच्छिक हमारी इच्छा से काम करती है, अनैच्छिक हमारी इच्छा से काम नहीं करती है, और हृदय पेशी से हृदय बना होता है, ठीक है। इतना है। आगे है संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। 2 बज गया है। मैं आपको चित्र बना के इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि चित्र तो ऐसे भी बुक में दिया हुआ है उसकी बनावट, ठीक है, इसलिए नहीं बना रही हूँ। हाँ, तंत्रिका तंत्र का बताऊँगी जरूर, पहले संयोजी, इससे पहले इसके बाद हम लोग संयोजी ऊतक पढ़ेंगे, ठीक है। संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। संयोजी ऊतक किसे कहेंगे? जो शरीर के विभिन्न ऊतकों को आपस में जोड़ता है उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। यहाँ लिख दी हूँ मैं, यह ऊतक शरीर के विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक कहते हैं, ठीक है। अब संयोजी ऊतक क्या है? इसका काम क्या है? यह शरीर को निश्चित आकृति और सहारा देता है, ठीक है। यह शरीर को निश्चित आकृति और सहारा देता है। अच्छा, एक प्रश्न है, यहाँ नहीं है तो आगे पढ़ोगे जरूर, कि रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? रक्त को संयोजी ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि रक्त ऑक्सीजन एवं भोज्य पदार्थ को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं, ठीक है। और हड्डी भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी मतलब आपस में जोड़ने वाला, ठीक है, इसीलिए तो उसका नाम ही है संयोजी ऊतक, ठीक है। यहाँ रक्त की संयोजी ऊतक या रक्त की एक कणिका का चित्र दिया हुआ है, उसे बना लेना, ठीक है। रक्त कणिका का एक चित्र दिया हुआ है। रक्त में 3 भाग पाए जाते हैं, जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? रक्त में 3 प्रकार के चीज पाए जाते हैं। देखो, ये जो बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, इसे कहते हैं WBCs या श्वेत रक्त कणिका, ठीक है। रक्त के भाग है ये। रक्त जो होता है वो 3 प्रकार की चीजों से मिलकर बना होता है। ये रक्त के बारे में, ये रक्त का एक बूंद का चित्र है, मतलब एक बूंद का है, उसमें क्या क्या पाई जाती है उसको मैं बता रही हूँ। रक्त में श्वेत रक्त कणिका पाई जाती है और एक लाल रक्त कणिका पाई जाती है जिसको RBCs कहते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। और एक चीज पाया जाता है प्लेटलेट्स, ठीक है। ये इसको, ये संयोजी ऊतक का चित्र है या रक्त का, जो दोनों कर सकते हो। ये चित्र जो है संयोजी ऊतक का चित्र है। इसमें क्या है? लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट। लाल रक्त कणिका क्या करते हैं, उसका काम क्या है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में लाल रक्त कणिका के कारण ही हमारे शरीर में सब भागों में पहुंचता है। उसके बाद है श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका का काम है हमारे शरीर के ये फाइटर हैं, फोर्स, आर्मी, ठीक है। तो श्वेत रक्त कणिका होता है हमारे शरीर का आर्मी है। बाहर से हमारे शरीर में किसी बीमारी का अटैक होता है तो सबसे पहले ये फोर्स उससे लड़ते हैं। अगर इसकी संख्या में कमी हो जाती है तो हमारा शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, हम बहुत सारी बीमारियों से घिर जाते हैं, ठीक है। और प्लेटलेट्स जो होता है एक द्रव जैसा पदार्थ है, इसका मेन काम है रक्त के थक्के को बनाना, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ोगे आप लोग डीपली, बस इतना जान
भाग है। ठीक है, उसके बाद है लास्ट तंत्रिका ऊतक। ठीक है, ये संयोजी ऊतक के बारे में आपको हम बता दी। अब है तंत्रिका ऊतक। आगे है आपका तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जो है तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। और तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण कैसे होता है? तंत्रिका तंत्र है तंत्रिकाएं मेरुरज्ज्य और मस्तिष्क से मिलकर बना होता है। इनका काम क्या होता है? यहाँ देखो, ये जो तंत्रिका तंत्र का एक चित्र है, ये है आपका तंत्रिका तंत्र। यहाँ भी एक तंत्रिका तंत्र है। यहाँ से क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी संवेदना उत्पन्न होती है, जैसे कहीं शरीर में किसी जगह दर्द होता है, चोट लगती है तो दर्द होता है ना, तो वो दर्द हमारे मस्तिष्क तक कैसे पहुँचता है? इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा पहुँचता है। ये आपस में ऐसे जुड़े जुड़े होते हैं, पूरा बिजली के तार जैसे। ठीक है, तो यहाँ से ये सीधा क्या होते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ से होकर ये मस्तिष्क तक फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही हमारे शरीर में जो भी संवेदना होती है वो क्या किससे कहाँ तक पहुँचता है? मस्तिष्क तक पहुँचता है। जैसे हमको अचानक से कोई भी चिमटी काट देता है तो हम हाय रे बोलते हैं ना। हाँ, मच्छर काटता है तो तुरंत हम जाके हाथ ले जाते हैं वहाँ में। वो काम इन्हीं के द्वारा होता है, इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा होता है। यही हमको आदेश देता है कि हाथ जा और मच्छर को मार। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का सबसे मेन तंत्र होता है। अगर इसमें थोड़ा भी डिफेक्ट हो जाता है, मतलब इसमें कुछ भी क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इंसान जो है याददाश्त भूल सकता है, कोमा में जा सकता है। मतलब ये मस्तिष्क से संबंधित जितना भी काम होता है वो तंत्रिका तंत्र से होता है। ठीक है, अब आगे है, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं है। ये जंतु ऊतक के बारे में कंप्लीट हो गया। तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और एपिथेलियल ऊतक, 4 ऊतक पढ़ लिए हैं। अभी संगठन का उच्च स्तर थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे निम्न स्तर देखे थे ना, वैसे ही उच्च स्तर को देखेंगे। निम्न स्तर में हम क्या देखे थे? सबसे पहला कोशिका, कोशिका से क्या बना था? ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से शरीर बना। ठीक है, शरीर या कोई जीव बना। ठीक है, यहाँ पे शरीर बना या कोई जीव बना। चलो, जीव बना। अब जीव मिलके आपस में क्या बनाते हैं? ये निम्न स्तर, सबसे छोटा स्तर कोशिका है। अब ये आगे बढ़ेगा, उच्चतम स्तर तक जाएगा। ठीक है, जीव के बाद क्या बन जाएगा? जनसंख्या। जीव आपस में साथ में रहेंगे तो वो जनसंख्या का रूप ले लेगा। ठीक है, और जनसंख्या आपस में किसका रूप ले लेगा? समुदाय का रूप ले लेगा। समुदाय आपस में किसका रूप ले लेंगे? एक पारिस्थितिक तंत्र या समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। पारिस्थितिक तंत्र जान रहे हो ना, 6वीं में पढ़े हो। और पारिस्थितिक तंत्र के बाद पूरे जीवमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो होता है सबसे उच्चतम स्तर होता है। किसी भी संगठन का सबसे उच्चतम स्तर होता है जीवमंडल और सबसे निम्नतर स्तर होता है कोशिका। कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से जीव, जीव से जनसंख्या, जनसंख्या से समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र और उसके बाद जीवमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया? ये पूरा जीवमंडल, जीवमंडल कहाँ पे वास करते हैं? इनका निवास कहाँ है? जलमंडल, थलमंडल, है ना, अलग अलग मंडल में विभाजित हैं। आप तो जान ही रहे हो। ठीक है, इस प्रकार जीवमंडल में पृथ्वी के संपूर्ण जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल के सभी जैव समुदाय अर्थात वहाँ रहने वाले सजीव और निर्जीव क्या होते हैं उसमें सम्मिलित।